आज हमने फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। इसमें से कई ठो क्वेश्चन कई ठो प्रतियोगी एग्जामों में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक वस्तु होती है उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है ए समतल, उत्तल, अवतल, दूसरा ऑप्शन बी है समतल, अवतल, तीसरा ऑप्शन सी है उत्तल, अवतल, चौथा ऑप्शन है समतल, उत्तल। तो देखो, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो समतल और उत्तल होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है सीधा, ऑप्शन नंबर सी है सीधा और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होती है। कैसी होती है? उल्टा, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए है आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है सीधा और आभासी, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा और आभासी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है परितारिका, ऑप्शन नंबर बी है पुतली, ऑप्शन नंबर सी है लेंस, ऑप्शन नंबर डी है पक्षमाभी पेशियाँ। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो नियंत्रित करता है वो होता है परितारिका, मतलब ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। क्या दिखता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी है घनाकार, ऑप्शन नंबर सी है अंडाकार, ऑप्शन नंबर डी है चपटा। तो क्या दिखता है? चपटा दिखता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण। ऑप्शन नंबर ए है अवतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा समतल। समतल दर्पण में होता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है उल्टा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है कांच। तो कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस जो होता है उसकी क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक,
ऑप्शन नंबर सी है शून्य, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण क्या? पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन और अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फोकस, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी है द्वारक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगी के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हीरा का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.77, ऑप्शन नंबर बी 1.47, ऑप्शन नंबर सी 1.44, ऑप्शन नंबर डी है 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे रहता। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो मोटर गाड़ी के चालक क्या लगे रहता है? तो उत्तल दर्पण लगे रहता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी है संश्रित प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर सी है अपसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है संश्रित प्रकाश पुंज। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। तो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक और उल्टा। कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक और उल्टा, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए आइरिस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है कार्निया द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है वो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 3 मीटर। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए परिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन नंबर बी है दृक् तंत्रिका की भांति, ऑप्शन नंबर सी है पुतली की भांति, ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो आँख की जो पुतली होती है वो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन नंबर बी अनंत पर होता है, ऑप्शन नंबर सी है 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन नंबर डी है 25 मीटर पर होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों बनता है, ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य है। तो सिनेमा के पर्दे पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, वो कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पीला रंग, ऑप्शन नंबर बी है बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर सी है नीला रंग, ऑप्शन नंबर डी है लाल रंग। तो कौन सा रंग, लाल रंग, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक। ऑप्शन नंबर ए आवेश का विद्युत, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर विद्युत, ऑप्शन नंबर डी है शक्ति का। तो किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा का, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिनम का, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, टंगस्टन का बना होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। प्रतिरोधकता का मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी है मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है जनित्र, ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो जनित्र कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार लेंस। तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो अवतल लेंस लगा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, दीर्घ दृष्टि का मतलब दूर दृष्टि है ना, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है द्विफोकस लेंस, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार लेंस। तो कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, जब तेज प्रकाश पड़ती है तो पुतली का आकार कैसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष वाली जो आंखें होती हैं वो दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, जो बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीत बिंदु, ऑप्शन नंबर बी है अंध बिंदु, ऑप्शन नंबर सी है निकट बिंदु, ऑप्शन नंबर डी है दूर बिंदु। तो क्या कहते हैं उसे, अंध बिंदु कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण। तो जो मानव नेत्र में होता है वो उत्तल लेंस होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है,
उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है काला, ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य हमेशा लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 4 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 3 मिनट। तो कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायु से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायु से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है काला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो कैसे दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना, ऑप्शन नंबर सी है आइरिस, ऑप्शन नंबर डी है पुतली। तो क्या कहलाता है? तो रेटिना कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। 45 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों धारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्थायी चुंबक, ऑप्शन नंबर बी है नाल चुंबक, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत चुंबक, ऑप्शन नंबर डी है समान क्षण चुंबक। तो किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, विद्युत चुंबक का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण अंग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? मानव के हुए दो महत्वपूर्ण अंग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए हाथ और पैर, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन नंबर सी हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। तो कौन से हैं वो दो अंग? तो है हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इस्पात, ऑप्शन नंबर बी है नर्म लोहे, ऑप्शन नंबर सी है पीतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है मैक्सवेल ने, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, तीसरा ऑप्शन है फैराडे ने, चौथा ऑप्शन है एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है पेशीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक ऊर्जा। तो किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो पेशीय ऊर्जा। किसका उपयोग किया जाता है? पेशीय ऊर्जा, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है सूर्य। तो किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन नवीकरणीय
नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 56 है, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उद्योगों का देश, ऑप्शन नंबर बी है जल विद्युत का देश, ऑप्शन नंबर सी है पवनों का देश, ऑप्शन नंबर डी खनिज पदार्थों का देश। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टील का, ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी है अबरक का, ऑप्शन नंबर डी है सीसा का। तो देखो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी है ताप ऊर्जा में। तो किस में रूपांतरित करते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता? सॉरी खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए एलपीजी, ऑप्शन नंबर बी है बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी है सीएनजी, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो किसका उपयोग नहीं करेंगे? सीएनजी का नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषित अंगक इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर बी है जड़, ऑप्शन नंबर सी है हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी है पत्ती। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? तो हरित लवक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या है? जूल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। क्वेश्चन नंबर 62 प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है समय की, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान की, ऑप्शन नंबर सी है दूरी की, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान की, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय बल की, ऑप्शन नंबर सी है समय की, ऑप्शन नंबर डी है दूरी की। तो किसकी इकाई है? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, दूसरा है अधिवर्ष, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो समय कौन सा मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है डाइन, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है वाट, ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है आफ्टर, ऑप्शन नंबर बी है कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1971 में, ऑप्शन नंबर सी 1991 में, ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है अर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में नाप सकते हैं इसे? तो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 70 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है आयोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है करंट, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी है पावर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज। तो एम्पियर करंट नापने की इकाई मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन वेक्टर मात्रा है? इनमें से कौन वेक्टर मात्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है तापमान, ऑप्शन नंबर सी है बल, ऑप्शन नंबर डी है चाल। तो इसमें से कौन वेक्टर मात्रा है? तो बल है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है संवेग, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी है कोणीय वेग। तो जो सदिश राशि नहीं है वो क्या है? हमारा द्रव्यमान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 अदिश राशि है, ये जो अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए है बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है संवेग, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो अदिश राशि क्या है? तो ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए है दाब, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है संवेग, ऑप्शन नंबर डी है कार्य। तो सदिश राशि निम्नलिखित से कौन है? तो संवेग है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। नंबर 76 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी है त्वरण। तो कौन सा आंसर होगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी है संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी है कॉपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? ये न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पास्कल इकाई है, पास्कल जो है वो किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है दाब की, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा की, ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर डी है तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जल की बहाव, ऑप्शन नंबर बी है जल की गहराई, ऑप्शन नंबर सी है जल की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी है जल की शुद्धता। तो क्यूसेक से जल की बहाव मापा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतियास्था है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतियास्था है? ऑप्शन नंबर ए है गीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है रबड़, ऑप्शन नंबर डी है स्टील। तो कौन प्रतियास्था सबसे अधिक? तो स्टील। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है आवेगी बल, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर डी है संवेग। तो क्या है वो? गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/5। तो कितना भाग? तो 1/6। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी है समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन नंबर सी है पलवन का नियम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्किमिडीज का नियम पलवन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पोआइज,
ऑप्शन नंबर बी है पॉइस जूली, ऑप्शन नंबर सी है पास्कल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसे अंत की इकाई जो है वो पॉइस है, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन नंबर ए है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है संचित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए है आक्सीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आयनन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है दाब, ऑप्शन नंबर बी है घनत्व, ऑप्शन नंबर सी है ताप, ऑप्शन नंबर डी है वेग। तो बादल किसी कारण तैरते हैं? तो घनत्व के कारण, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की जब मात्रा बदलेगी तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है आयतन, ऑप्शन नंबर बी है घनत्व, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी है भार। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय नियम और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो कौन से नियम के कारण है? तो तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है आयतन, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी है बल। तो जो सदिश नहीं है वो आयतन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन नंबर ए है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी है आवर्त काल, ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है समय। तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य मापता, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन नंबर ए है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है डेवी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था ये? तो डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है डेवी, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है रामफोर्ड। तो इसका प्रमाण किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी रामफोर्ड ने दिया। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोहे की सुई पानी पर तैर सकती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्यानता, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण तैर सकती है? तो पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी है स्वच्छ जल, ऑप्शन नंबर डी है नमकीन जल। तो किसका घनत्व सबसे कम है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है 450 वाट, ऑप्शन नंबर बी है 600 वाट, ऑप्शन नंबर सी है 734 वाट, ऑप्शन नंबर डी है 746 वाट। तो किसके बराबर होता है? 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली का प्रमेय आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी है संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी है आवेश संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्नौली का जो प्रमेय है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? जब बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यह बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यह शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। तो जब बर्फ़ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक जो होगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी भी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए है 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 98 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 99 डिग्री। तो कितना होता है? तो 98 डिग्री होता है। कितना होता है? 98 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है।